जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। बंधु, यदि आप अपनी संपत्ति को 1000 गुना बढ़ाना चाहते हो, दान करो। सत्पात्र दान, सन्मार्ग में दान देना सम्यक वर्धनी क्रिया है। दान पूजा पाठ में सहयोग देना बहुत बड़ा पुण्य का काम है और दुर्लभता से दान करने को मिलता है। दान करने से धन मिले, मिले धर्म से दान। दान करने से ही धन मिलता है। दान करने से धन मिले, मिले धर्म से दान। बिना पुण्य के दान करने को भी नहीं मिल सकता है। हर व्यक्ति दान नहीं कर सकता है। हर व्यक्ति पैसे का सदुपयोग भी नहीं कर सकता है और धर्मात्मा दान करने में संकोच भी नहीं करता है। वह अवसर ही ढूंढता रहता है, मुझे मौका भर मिल जाए, पूरी शक्ति लगा दूं और धर्म की प्रवाह न करो, सबको धर्म मार्ग पर लगा दूं। धर्मात्मा के लक्षण ये होते हैं और वह मौका ढूंढता रहता है, अवसर ढूंढता रहता है। अवसर मिलते ही पूरे शक्ति लगा करके वह दान धर्म करके पुण्य का अर्जन करता है, अपना भविष्य का निर्माण कर लेता है। इसीलिए कन्नड़ में भी कहावत है, कह दिया जाता है कि ये इस हाथ का दिया हुआ इस हाथ को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। इस हाथ का दिया हुआ इस हाथ को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। और ये भी कह दिया जाता है कि जो आपने धन अर्जन किया, संचय किया है, यदि उस धन को गाड़ के रखोगे, कोट्टद्दू तनेगे बच्चिट्टद्दू पररिगे, अर्थात जो आपने दान दिया है वही तुम्हारा साथ जाने वाला है। और यदि तुमने उसको गाड़ करके रख दिया है तो दूसरे के ही हाथ लगेगा, तुम्हें मिलने वाली नहीं है वो संपत्ति। इसीलिए आपको जो आचार्यों ने कहा है, इस हाथ का दिया हुआ इस हाथ को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। सम्यक दृष्टि धन को गाड़ के नहीं रखता है और लोभ में आकर के अनेक प्रकार के अनर्थ नहीं भी करता है। वह पूरे संपत्ति का शक्ति का सदुपयोग करके धर्म में लगा देता है और अपने भविष्य को बना लेता है। आप भी ज्ञानी ही दान कर सकता है, बिना ज्ञान के भी दान किसी काम का नहीं है। अभिमान के लिए, सम्मान के लिए धन देना भी दान नहीं हो सकता है। धन दे करके अधिकार जमाना भी दान नहीं हो सकता है। और हम किस प्रकार से दान कर रहे हैं, किस भावना से दान कर रहे हैं और कैसे सब अवसर का गंवाते हैं, क्या उसका लाभ उठाते हैं, ये मुझे भी देखना है। मैंने मंडी वालों के बारे में बहुत सुना है, बहुत अच्छे कार्यक्रम करते हैं, बहुत अच्छे कार्यक्रम करते हैं, बहुत धूमधाम से काम करते हैं। मैं देखूंगा माता बहनों में कितना उत्साह है और 10 लक्षण पर्व में कैसे विधान का आयोजन करते हैं, कैसे आप काम करते हैं, मैं देखूंगा। हमारे महेंद्र कुमार जी भी लगे हैं, सारे कार्यकर्ता भी लगे हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप 10 लक्षण पर्व के साथ साथ इस महान विधान का भी आयोजन बहुत ही बृहद रूप से करेंगे और अद्भुत आनंद लेंगे और मेरा सानिध्य और आशीर्वाद भी आपके साथ रहेगा, मैं यही भावना भाऊंगा। लेकिन आप कितने समय का, शक्ति का और बुद्धि का आदि का सदुपयोग कर, धन का सदुपयोग करके मेरे को देखना है। बंधु, एक बार कृष्ण अर्जुन के नेतृत्व करते हुए सारथी बन करके महाभारत में काम किया और कर्ण आदि पांडवों का नेतृत्व किया और इन लोगों ने दोनों में घमासान युद्ध भी हुआ। 18 अक्षौणी सेना के बीच में युद्ध। पांडवों के पास 7 अक्षौणी सेना और कौरवों के पास 18 अक्षौणी सेना थी और अनेक प्रकार के युद्ध में जीत करके लौट करके आ जाते हैं। लौट करके आने के बाद अपने अपने राजधानी में अपने अपने शान से रहने लगते हैं। लेकिन एक दिन कर्णवीर दानवीर में नाम था उनका, कर्ण का नाम चारों ओर था। लोग दूर दूर से उनसे कुछ पाने के लिए आते थे क्योंकि लोगों को मालूम था यहाँ पर आने के बाद कोई भी खाली हाथ लौटता नहीं है। और उसको सुन करके एक बार एक दीन दुखी व्यक्ति सुबह सुबह पहुंच जाता है जल्दी जल्दी, क्योंकि उनके पास बहुत भीड़ लगती है और उनसे मिलना मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार सोच करके जल्दी पहुंच करके वो सुबह सुबह उठ करके नहा करके अपने शरीर को सोने की कटोरी में तेल लेकर के वो शरीर को मल रहा था, मालिश कर रहा था, पूरे शरीर में तेल लगा रहा था।
और उनके सेवक भी उनको सहयोग दे रहे थे। और उसी समय वह व्यक्ति आ जाता है। उनने पूछा, मैं मिलना चाहता हूँ कर्ण से। उनने कहा कि क्यों अभी नहीं? तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, अभी मेरे को मिलना जरूरी है। तब कृष्ण कर्ण को बता दिया। तो कर्ण ने कह दिया आने दो। आने के बाद उनसे पूछा क्या हो गया? भगवान मैं तो बहुत दुखी हूँ, मैं आपका नाम सुन करके आया हूँ। आप आपके दरबार में आने वाला कभी खाली हाथ नहीं जाता है, इसलिए आपके नाम सुन करके आया हूँ। और मैं 4-5 दिन से भूखा हूँ, मेरा परिवार संकट से गुजर रहा है, भूख प्यास से तड़प रहा है, मुझे कुछ सहयोग दे दो। उसी समय कर्ण ने एक क्षण रुका और तत्काल अपने जो बाया हाथ में जो सोने की कटोरी थी, उस कटोरी को उसके हाथ में दे दिया। उसने प्रणाम करके चल दिया। वो तो चला गया, लेकिन उनके बगल में जो सेवक बैठे थे, इन सेवकों ने पूछा, भगवान आपने दान देने के लिए आपको मना नहीं था, दान तो दिया, लेकिन ऐसे दान क्यों किया? यदि आपको दान देना ही था, बाया हाथ से सोने की कटोरी क्यों दे दिया? कम से कम दाहिने हाथ से तो दे देते। दान तो दिया जाता है, बाएं हाथ से नहीं दिया जाता है, दाहिने हाथ से दिया जाता है। आप समझदार हो। तब उन्होंने कर्ण ने कहा, मैं जानता हूं यदि बाया हाथ की कटोरी को यदि दाया हाथ में लेता, उसी के बीच में मेरे भाव बिगड़ सकते थे। इनको सोने की कटोरी क्यों दो, छोटी मोटी चीज दे करके भेज दो, ये भी भाव आ सकते थे। इसीलिए मैंने क्या किया कि उस बाएं हाथ का कटोरी को दाएं हाथ में न लेकर के बाया हाथ से ही उसको सोने की कटोरी को दान दे दिया। इसीलिए कह दिया जाता है, इस हाथ का दिया हुआ इस हाथ को मालूम नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि भाव कब बिगड़ जाएंगे कोई भरोसा नहीं है। आपका समय हो गया है। आपका समय कब निकल जाएगा कोई भरोसा नहीं है। आपका इतना जीवन निकल चुका है। सिर्फ आजीविका के साथ साथ धर्म ज्ञान के साधन धन बन सकता है। सिर्फ धन तक ही सीमित रह जाओगे और राग द्वेष में उलझ जाओगे। गृहस्थ जीवन निरर्थक साबित हो सकता है। गृहस्थ के लिए धन की आवश्यकता है और गृहस्थ दान और पूजा के माध्यम से ही जो दिन भर के पाप कमाता है, जो आरंभ हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोध हिंसा के माध्यम से उन पापों का प्रक्षाल भी इसी के माध्यम से करता है। मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, यदि आप अपने रोज के पाप का प्रक्षालन करना चाहते हो, यदि आप अपने रोज के पापों का प्रक्षालन करना चाहते हो, आपकी पाप की गट्टी को आगे लेकर के नहीं जाना चाहते हो, अपने पाप के बोझ को रोज का रोज उतारना चाहते हो, तो बस आप क्या कर लेना, आरंभ हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा के माध्यम से अनेक प्रकार के पाप होता है। अनंत जीवन का विरोध न कर डालते हो। विचार कर लेना, आरंभ किसको बोलते हैं कि भोजन बनाना, सब्जी बनाना और पोंछा लगाना, झाड़ू लगाना और रोटी बनाना, चूल्हा जलाना, कपड़े धोना, पानी भरना आदि आदि के माध्यम, झाड़ू लगाना आदि के माध्यम से एक बार पोंछा लगाते असंख्यात जीव संहार, असंख्यात जीवों का विराधना हो जाती है, बंधुओं नमी हो जाती है। पत्थर पर, लकड़ी पर सूक्ष्म असंख्यात त्रस्त जीव रहते हैं। कितने एक दिन में कितने पाप हो जाता है। जहाँ आरंभ है वहाँ बिना पाप के प्रारंभ के आरंभ का शुरुआत भी नहीं हो सकती है। इतना पाप में जीवन जीते हैं गृहस्थ। लेकिन और ये आरंभ हिंसा, उद्योगी हिंसा, बोरी के बोरी पटक दिया जाता है और उठा पटक किया जाता है, इंडस्ट्री चलाया जाता है और कितने अनेक प्रकार के काम होते हैं। खेती किसानी में हल चलाया जाता है। इसके माध्यम से भी असंख्यात जीवों की विराधना होती है। पाप ही पाप का भी अर्जन होता है। और विरोधी हिंसा, हम बलात् किसी पर प्रहार नहीं करेंगे, लेकिन यदि कोई हमारे ऊपर बलात् प्रहार करता है उसका प्रतिकार अवश्य करते हैं, उस समय भी हिंसा होती है। लेकिन संकल्प हिंसा का त्याग होता है गृहस्थ का, सम्यक दृष्टि का। वह कभी संकल्प हिंसा नहीं करता, चला करके बिना मतलब के किसी पर पैर रख करके मारने की कोशिश नहीं करता है। और ये 3 प्रकार के हिंसा से वह गृहस्थ बच नहीं सकता। और इसी हिंसा के कारण जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः,
वाले बाबा नमो